नमस्कार। काफी दिनों से इस खबर की तह तक हम जा रहे थे। अब चलते चलते आरएस का एक और नया सिस्टम सामने आ गया है। तय तिथि से पहले क्यों, क्या वजह है? एक खबर यह भी चल रही है कि मंत्री किरोड़ीलाल और हनुमान बेनीवाल आमने सामने। अफवाहों के इस बाजार में काफी ऐसी चीजें हैं जिनकी टीआरपी हाई रहती है। हनुमान बेनीवाल अब क्या धर्म संकट में हैं? क्या एसआई भर्ती रद्द करवाने को लेकर के कल रात का क्या नजरिया था, वो आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ लोगों ने ये उम्मीद कर ली है कि हनुमान बेनीवाल जिस कवायद के लिए बैठे हैं वो कवायद कभी पूरी नहीं होने वाली। हनुमान बेनीवाल जिसके लिए लड़े हैं, अब तक वो लड़ाई खत्म होने वाली है। अब राजस्थान प्रदेश में यह भी एक मुद्दा है जिस मुद्दे की रोज किसी न किसी बहाने चर्चा हो ही जाती है कि इतना बड़ा नेता एसआई भर्ती को लेकर के जिद पे अड़ा, आखिरी सांस तक खड़ा, वो योद्धा की तरह लड़ा। क्या उसमें अभी सांसें बाकी है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, या फिर वो रेस्ट करना चाहते हैं, या फिर वो अपना ध्यान कहीं और लगाना चाहते हैं? चलिए हम बात करते हैं कल के उस तूफानी दौरे की जहां पर प्री मानसून की दस्तक हुई। और जब दस्तक हुई तब पूरा जयपुर ठंडा ठंडा हो गया। हवाएं तेज चली, बारिश तेज हुई। कुछ इलाकों में जबरदस्त तरीके से बारिश हुई तो कुछ इलाकों में नहीं हुई। लेकिन हनुमान बेनीवाल से जब एक पत्रकार साथी ने पूछा कि अब तो बारिश आ चुकी है, अब तो आप गर्म थे, ठंडे हो चुके हैं, क्या अभी भी आप लड़ने की क्षमता रखते हैं? तो हनुमान बेनीवाल ने ये उनको पलट के कहा कि मैं तूफान हो या बारिश हो, जिस दौर से गुजर गया हूं वो दौर मेरा है, जो दौर आएगा वो दौर भी मेरा होगा। यहां लड़ने वाली जो बात है, उससे पीछे हटने वाली जो बात है, वो तो कतई होगी ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा था हनुमान बेनीवाल ने। सवाल यह उठ रहा था कि हनुमान बेनीवाल को पीएम मोदी ने समय दिया ही नहीं। लेकिन अब यह बात सामने हनुमान बेनीवाल खुद लेके आ चुके हैं कि पीएम मोदी तक उनकी बात पहुंच गई है। अब पीएम मोदी कब टाइम दे रहे हैं, यह आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। और जब एक डेलीगेशन जो 10-15 लोगों की टीम हनुमान बेनीवाल के साथ पीएम मोदी से मिलने जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजस्थान का एक ऐसा लीडर जिसकी तूती बोलती है, वो अगर पीएम मोदी से मिलेगा तो 2-4 मिनट की मुलाकात तो होगी नहीं। आप मान के चलिए 15 से 20 मिनट की पीएम मोदी से मुलाकात होगी। 15 से 20 मिनट की इस मुलाकात में डेलीगेशन में गए 10 व्यक्ति और हनुमान बेनीवाल राजस्थान की उन सारी कमजोरियों को सामने रखेंगे जो पीएम मोदी को पता ही नहीं है। और वो तो पहले ही कह चुके हैं कि मैं अगर पीएम मोदी से मिला तो मैं एक एक करके सारे चिट्ठे वहां खोल दूंगा। मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है कि राजस्थान की सरकार में क्या हो रहा है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चलेगा, और चुनाव के मैनिफेस्टो में यही था, तब भजनलाल शर्मा नियुक्त नहीं थे मुख्यमंत्री के पद पर। तब सारा गेम है जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां से खेल रहे थे, और उन्हीं की उम्मीदों पे बिना मुख्यमंत्री के घोषणा हुए उन्हें यह मैनिफेस्टो में बताना पड़ा कि पेपर्स के अंदर हम पारदर्शिता लाएंगे। लेकिन जब पता चलेगा तब क्या नरेंद्र मोदी आदेशित करेंगे? अब यहां पर कंफ्यूजन वाली बात है कि भजनलाल शर्मा भी बीच बीच में कहीं ना कहीं रुकते हुए नजर आ रहे हैं। अब इधर जो एक डेलीगेशन है, एक दूसरा जो धरना तैयार हो रहा है, वो धरना लगातार ये कह रहा है कि भाई एसआई भर्ती जो है उसे यथावत रखो, आप इसे आप इधर से उधर हिलाने की कोशिश न करें। लेकिन समझने वाली बात यह है
कि अब हनुमान बेनीवाल की जो ये लड़ाई है वो मान प्रतिष्ठा की बन चुकी है। और अगर पीएम मोदी समय देते हैं तो पीएम मोदी को यह भी बताया जाएगा कि कोर्ट का फैसला आने से पहले हमने कई दफा सरकार के सामने ये प्रस्ताव रखे कि एग्जाम है, भर्ती है, वो रद्द हो जानी चाहिए, वरना यहां पर जनता का सैलाब उमड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह भी बताया जाएगा कि कोर्ट के फैसले आने के एक दिन पहले हमने अपनी ताकत बताई थी, उस ताकत में लोगों ने हमारा साथ दिया था और जो लोग थे वो बढ़ चढ़ करके राजस्थान की राजधानी जयपुर में आए थे। मानसरोवर में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था। लेकिन इतना युवा आने के बाद में, इतनी संख्या में उपस्थित होने के बाद में भी हमारी किसी भी मांग को नहीं माना जा रहा है, हमारी किसी भी मांग को जायज नहीं माना जा रहा है। लेकिन फिर भी भजन लाल सरकार चुप है कि एसआई भर्ती पर क्या बोले और क्या नहीं बोले। यहां पर एक मंत्री जिनकी पोती नकल करते हुए पकड़ी जाती है, उन्हें ही कहीं न कहीं उसमें सम्मिलित होने के आरोप हैं जो हनुमान बेनीवाल ने लगाए हैं कि वही जिनकी पोती नकल करती है वही आरपीएससी के कुछ न कुछ हिस्सों में हमें नजर आ रहे हैं। तो वो क्या सही करेंगे और क्या सही नहीं करेंगे, ये समझने वाली बात है। जब ये तमाम बातें पीएम मोदी तक जाएगी तो पीएम मोदी का क्या रिएक्शन रहेगा, अब ये टेंशन वाली बात है भजन लाल सरकार के उन मंत्रियों के लिए। क्योंकि एक आदमी एक कवायद लेकर के शुरू होता है और वो कवायद धरने से संघर्ष में बदल जाती है और संघर्ष इतना लंबा चल जाता है कि उसे उम्मीद नहीं है कि उसका संघर्ष कब थमेगा, कब रुकेगा उसका संघर्ष। लेकिन इस उम्मीद के साथ कि चलिए ठीक है, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एसआई भर्ती की मांग है वो तीव्र होती जा रही है, हमने काफ़ी साक्ष्य दिए हैं, सरकार की बनाई हुई एक स्पेशल टास्क जिसको एसओजी बोलते हैं, उन्होंने प्रमाण दिए हैं, उन्होंने 500 550 से ज़्यादा इसमें लिप्त अधिकारी जो लगने वाले थे उन्हें पाया है, उसमें से 150 तक पहुँचे हैं, उसमें से कई लोगों को जमानत मिल चुकी है। ये सारा खेल है वो आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन फिर भी भजन लाल सरकार कहीं ना कहीं चुप नजर आ रही है। जब ये बातें पीएम मोदी तक जाएगी तो क्या रिएक्शन रहने वाला है पीएम मोदी का और फिर क्या वहां से आदेश आएगा। जाहिर सी बात है वहां से एक डेलीगेशन तैयार होगा जो राजस्थान की राजधानी में एंट्री करेगा या फिर फोनो फ्रेंड बात होगी कि आपके इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो फिर क्या इस सरकार के लिए कोई बात है या ये कहेंगे कि सर हमने तो छोड़ दिया है, कोर्ट जाने कोर्ट का काम जाने। कोर्ट तारीख पे तारीख दे रहा है, संघर्ष लंबा चल रहा है, शहीद स्मारक में सबसे बड़ा आंदोलन लड़ने वाला एक ऐसी श्रेणी में आ चुका है कि हनुमान बेनीवाल ने जो आंदोलन लड़ा, जो धरना लगाया, वो इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि ये भी सबसे बड़ा था। कहते हैं कि समय समय की बात है, समय बीत जाने के बाद में कोई बात अपनी नहीं तो कोई बात पराई नहीं। अब दिल्ली जाने के लिए डेलीगेशन तैयार है और यह भी कहा है कि अगर नहीं माने तो फिर हम हो सकता है कि दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीएम मोदी से मिलने का समय जैसे ही हनुमान बेनीवाल को मिलता है तो हनुमान बेनीवाल ने होमवर्क के माध्यम से वो होमवर्क तैयार कर लिया है जो होमवर्क उन्हें तैयार करना चाहिए था। क्योंकि लगातार धरना दे रहे हनुमान बेनीवाल अब कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि राजस्थान की उनकी इस बात को जुठला दिया जाएगा कि बड़ा आया था संघर्ष करने वाला नेता, बीजेपी ने पार नहीं पड़ने दी तो अपने घुटने टेक दिए, वहां से बोरी बिस्तर को बांध लिया। अब नाक का सवाल है वो बन चुका है। तो हनुमान बेनीवाल किसी भी स्थिति तक जाने के लिए तैयार हैं, यह सत्यता नजर आ रही है उनकी भाषण की शैली में। मिलते हैं आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।